गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले नजर आज की टॉप 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 235 से ज्यादा लोगों की मौत, कई हजारों लोगों का मलबे में अभी भी रेस्क्यू जारी। मुंबई के जोंगरी में मुहर्रम का निकला जुलूस, लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ी, इलाके में कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई। मुहर्रम जुलूस पर दिल्ली में हाई अलर्ट, 14 ड्रोन और 1100 पुलिसकर्मी होंगे तैनात, संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा। उड़ीसा में टाइम्स हेल्थ आइकॉन्स का आयोजन, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कार्यक्रम में पहुंचे, भुवनेश्वर में जुटे स्वास्थ्य क्षेत्र के दिग्गज। कोंडा विधायक राजा भैया के पिता हाउस अरेस्ट, उदय प्रताप सिंह समेत 13 समर्थक हाउस अरेस्ट किए गए, कोंडा में मुहर्रम को लेकर की गई कार्रवाई। उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगबाजी का उत्सव, फतेह सागर झील किनारे उमड़ा जनसैलाब, उत्साह का दिखा अनोखा संगम। 7.2 और 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंपों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी, जबकि कई इलाकों में इमारतें ढहने और अन्य स्थानों पर बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचने की खबर। सात 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंपों के बाद वेनेजुएला ऐसा लग रहा है जैसे वहां बमबारी हुई है। भूकंप का केंद्र मोंटालबैन से 28 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में 13.2 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। इसके झटके लागुआरा और कोलंबिया के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। भूकंप के बाद हुए भारी विनाश में स्थानीय लोग मलबे के नीचे दबे गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत भी लोग करते हुए नजर आए। चारों ओर टूटी इमारतें और बिखरे मलबे के बीच आम नागरिक मिलकर राहत और बचाव काम करते हुए दिखाई दिए। वेनेजुएला में आए भूकंपों के बाद ला गुआरा क्षेत्र के पास प्लाया ग्रांडे से तबाही के दृश्य सामने आए हैं, जहां लोग और इलाके प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। वेनेजुएला के ला गुआरा प्लाया ग्रांडे में एक ही समय में 4 से अधिक इमारतें ढह गईं। ओसियस बीच, पुंटा ब्रिसेस और पुंटा ब्रावा और लास पाल्मास भूकंप से इमारतें ढह गईं। तेज भूकंप के झटकों से गिरती इमारतों के नीचे दबने से बचे कई लोग, घबराकर सड़कों पर भागते दिखे लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ भागते दिखाई दिए। चलती गाड़ी से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में भीषण आपदा की गंभीरता का भयानक दृश्य दिखा, जहां चारों ओर इमारतें ढह चुकी हैं और पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो चुका है। भूकंप के झटके के बाद घर के अंदर भारी नुकसान वीडियो आया सामने, फर्श पर मलबा और घर की संरचना को गंभीर क्षति पहुंची। शहरी इलाके में आए भीषण भूकंप के बाद ये तस्वीर बड़े पैमाने पर हुए भारी विनाश को दर्शाती है, जहां पूरा क्षेत्र मलबे, टूटी ईंटों और क्षतिग्रस्त वाहनों में से ढका हुआ दिखाई दिया। लेबनान में इजरायली हमले से फिर बढ़ा तनाव, कार और एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ओमान तट के पास जहाज पर हमला, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट, जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। ऑनलाइन सेवाओं पर 3 दिन का ब्रेक, आज से 28 जून तक बंद रहेगा ईपीएफओ पोर्टल। ईरान ने अमेरिका विरोधी रुख पर दी सफाई, बोले अमेरिका मुर्दाबाद के नारे जारी रहेंगे, अमेरिकी झंडा जलाने की खबरों का किया खंडन। आईएईए चीफ की ईरान को 2 टूक चेतावनी, परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होकर रहेगा, न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच को लेकर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ट्रंप बोले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर नहीं लगाएगा टोल। ईरानी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खामनई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले जहाजों से कोई टैक्स नहीं, फीस या बीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा, दावा गलत निकला तो बातचीत तुरंत बंद होगी। चीन अमेरिका के साथ युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा, बीजिंग आर्थिक और कूटनीतिक सहायता देगा।
और आगे